नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, हम अपने जीवन में रोज ना जाने कितने पेड़ पौधों को देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे दिव्य वृक्ष भी मौजूद हैं जो साक्षात देवी देवताओं के वास स्थल हैं। आज हम एक ऐसे चमत्कारिक और पूजनीय वृक्ष के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गूलर वृक्ष की। दोस्तों, शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार गूलर के वृक्ष को साक्षात भगवान नरसिंह जी का विशेष वरदान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ के हर एक डाल पर, हर एक पत्ते पर धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों से एक बात और एक कहावत जरूर सुनी होगी, जिसने गूलर का फूल देख लिया उसकी तो किस्मत ही चमक गई। हालांकि गूलर का फूल देखना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किया गया इस पेड़ का एक छोटा सा उपाय भी किसी रंग को राजा बना सकता है, किसी गरीब को धनवान बना सकता है। इसके दूध की सिर्फ 2 बूंद आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गूलर वृक्ष के पौराणिक कथा और उन गुप्त चमत्कारिक उपाय के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिन्हें आप अपनाकर अपने जीवन से कष्ट को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। अपने कल्याण के लिए और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तथा परिजनों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए यह जानना बेहद ही ज़रूरी है कि आखिर इस साधारण से दिखने वाले गूलर के पेड़ को इतना पवित्र और चमत्कारिक स्थान कैसे प्राप्त हुआ। इसके पीछे सतयुग की एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा है। एक समय की बात है जब पूरी सृष्टि पर हिरण्याक्ष के भाई परम शक्तिशाली और क्रूर राक्षस हिरण्यकश्यप का आतंक फैला हुआ था। उसने अपने अहंकार में आकर देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था और स्वयं भगवान घोषित कर दिया था। लेकिन उसका अपना ही पुत्र जो बालक प्रहलाद है, भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप के अत्याचार की सीमा पार हो गई और उसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। तब भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने आधा सिंह और आधा मनुष्य का अत्यंत भयानक रूप जो धारण किया, जिसे हम भगवान नरसिंह के नाम से जानते हैं। भगवान नरसिंह ने संध्या के समय चौखट पर बैठकर अपने तीखे और नुकीले नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ करके उसका वध कर दिया। क्योंकि हिरण्यकश्यप एक असुर था और उसके शरीर में तामसिक व विषैले रक्त था, इसलिए उसका वध करने के बाद भगवान नरसिंह के नाखून और हाथों में भयानक जलन और खुजली होने लगी। वह विषैले प्रभाव इतना तेज था कि भगवान नरसिंह व्याकुल हो उठे। वे अपने हाथों की उस तीव्र जलन और खुजली को शांत करने के लिए जंगल में किसी उपचार की तलाश में भटकने लगे। तभी अचानक उन्हें रास्ते में गूलर का एक विशाल और शीतल वृक्ष दिखाई दिया। अपने नाखूनों के असीमित खुजली को मिटाने के लिए भगवान नरसिंह ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों को जो है गूलर के तने में धंसा दिया, मतलब गूलर के जो शरीर है उसमें धंसा दिया। ऐसे ही भगवान ने अपने नाखून गूलर के पेड़ पर गड़ाए। उनके हाथ की जलन और खुजली तो तुरंत ही शांत हो गई, लेकिन गूलर का वृक्ष दर्द से कहरा उठा। गूलर के पेड़ के शरीर पर गहरे घाव हो गए और असुर के रक्त स्पर्श से वह भीतर तक कांप गया। तब गूलर के वृक्ष ने अत्यंत करुणा भाव से भगवान नरसिंह से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने अपने हाथ की खुजली और जलन तो शांत कर ली, लेकिन मेरे पूरे शरीर पर गहरे घाव कर दिए। आपके नाखूनों के कारण मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। हे त्रिलोकीनाथ, कृपया मुझे इस भयंकर दर्द से मुक्त कीजिए और मुझे पावन बनाइए। गूलर वृक्ष की यह करुणा पुकार को सुन करके, उसके निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान नरसिंह मुस्कुराए। उन्होंने गूलर वृक्ष को गले से लगा लिया और उसे एक परम कल्याणकारी आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वृक्षराज, तुमने संसार के पालनहार के कष्ट को हरा है। आज से तुम्हारे भीतर औषधि और दैवी शक्ति का वास होगा। तुम संसार के लोगों के दुखों और दर्द को दूर करोगे। और सुनो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि प्रत्येक दिन संध्या काल में मैं स्वयं अपने अर्धांगिनी धन की देवी माता लक्ष्मी सहित तुम्हारे वृक्ष पर निवास करूंगा। बस उसी पावन दिन से गूलर के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात वास करते हैं। इसके साथ ही भगवान नरसिंह ने एक और अद्भुत वरदान दिया
कि यदि कोई भी व्यक्ति की शव यात्रा को लेकर के गूलर वृक्ष के नीचे से गुजरेगा तो उस व्यक्ति के जीवन के जो सारे पुण्य कर्म हैं उस गूलर वृक्ष को प्राप्त हो जाएगा, जिससे यह पेड़ और भी अधिक ऊर्जावान पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान नरसिंह ने गूलर वृक्ष को वरदान दिया। अब जब आप गूलर पेड़ की दिव्य महिमा को जान चुके हैं तो आइए बात करते हैं उन चमत्कारिक उपायों की जो आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकते हैं। उन उपायों को यदि सही समय पर और सही विधि से किया जाए तो घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो यह उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह उपाय आपको अमावस्या या पूर्णिमा तिथि को ही करना है। इस दिन सुबह के समय गूलर के पेड़ के पास जाएं और श्रद्धापूर्वक प्राणायाम करके उसके तने से थोड़ा सा दूध निकाल लें। अब एक साफ सुथरा लाल रंग का कागज लें। उस लाल कागज पर गूलर के दूध की सहायता से या फिर किसी लकड़ी की सहायता से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। इस स्वास्तिक को अपने घर के मंदिर में रखें या फिर अपने तिजोरी में या फिर धन पेटी में इसे रख दें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी और पूरा घर धीरे धीरे धन और ऐश्वर्य से भर जाएगा। हर इंसान के मन में कोई ना कोई ऐसा इच्छा फिर मनोकामना जरूर होती है जिसे वह हर हाल में पूरा करना चाहता है, चाहे वह नौकरी की बात हो, मकान की हो या फिर विवाह की हो। यह उपाय हर इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखता है। बाजार से एक साफ सुथरा भोजपत्र खरीद करके लाएं। अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन गूलर के पेड़ का दूध निकालें। किसी अनार की टहनी या फिर साफ लकड़ी की कलम बनाकर उस गूलर के दूध से भोजपत्र पर अपनी वह विशेष इच्छा लिखें। इच्छा लिखने के बाद उस भोजपत्र को ले जाकर के किसी साफ और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर आप नहर में भी प्रवाहित कर सकते हैं, बस जल बहता हुआ रहे। आपकी इच्छा चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, वह दिशा और दशा बदलकर निश्चित रूप से पूरी होती है। भगवान नरसिंह के आशीर्वाद से मार्ग की सभी बाधाएं जो हैं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में शाम के उस समय को गोधूली बेला कहा गया है जब सूर्यास्त होने वाला होता है, यानी ना तो पूरी तरह दिन होता है और ना ही पूरी तरह रात होती है। यह वही समय है जब भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हुए थे। इस समय सूर्यास्त के ठीक आसपास गूलर के पेड़ के पास जाएं और उसका एक पका हुआ फल तोड़कर आदर सहित अपने घर पर ले आएं। इस फल को लाकर के अपने पूजन स्थान पर, अलमारी में, धन पेटी में या फिर रसोई घर में जहां आप चावल रखते हैं, दाल रखते हैं और अन्य अनाज रखते हैं, वहां पास इसे रख दें। अन्न के भंडार में गूलर का पका हुआ फल रखने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए उस स्थान पर बंध जाती हैं, उसमें बंध जाती हैं। अब आइए जानते हैं व्यापार के लिए यदि आपकी दुकान नहीं चल रही है, ग्राहक आकर भी लौट जाते हैं या कार्यस्थल पर आपकी प्रगति रुकी हुई है, मतलब आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो यह उपाय अवश्य करें। एक छोटी सी लाल रंग की चुनरी या फिर सूती का लाल कपड़ा लें। अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन गूलर का एक सुंदर सा फल लेकर के आएं। उस फल को विधिवत गंगा जल से धो के धूप दीप दिखा करके उस लाल चुनरी में बांध लें या फिर एक पोटली बना लें, तो इसे अपने घर या फिर कार्यस्थल के अलमारी में इसे रख दें। यदि आपकी दुकान है तो इसे अपनी दुकान के गल्ले तिजोरी में रख सकते हैं या फिर मुख्य द्वार के सामने में भी इसे आप टांग सकते हैं। इस उपाय को करते ही दुकान में ग्राहकों की भीड़ जुड़ने लगती है, मतलब ग्राहक आने लगते हैं, बिक्री में अप्रचित रूप से वृद्धि होने लगती है और कार्यस्थल पर आपकी उन्नति के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। दोस्तों, कोई भी आध्यात्मिक उपाय तभी पूर्ण फल देता है जब उसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही नियम के साथ किया जाए। गूलर के उपाय करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। गूलर के ये सभी चमत्कारिक उपाय केवल अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही किए जाने चाहिए। इन तिथियों पर गूलर के पेड़ में देह ऊर्जा चरम पर होती है। जब भी आप गूलर का फल तोड़ने जाएं या दूध निकालने के लिए जाएं तो कोई आपको टोके नहीं। इस उपाय को पूरी तरह गुप्त रखें, किसी से इसका ढिंढोरा ना पीटें। गूलर के पेड़ से फल तोड़ने या फिर दूध निकालने से पहले मन ही मन में भगवान नरसिंह और गूलर वृक्ष से अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें और अनजाने में पेड़ को दिए गए कष्ट के लिए भी क्षमा मांगें। उपाय करने से पूर्व स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। मन में किसी के प्रति द्वेष भाव या फिर गलत भावना ना रखें। दोस्तों, गूलर का वृक्ष कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन से कष्ट को
अहंकार को मिटाकर सुख, समृद्धि और वैभव का प्रकाश फैलाने वाला एक साक्षात देव वृक्ष है। भगवान नरसिंह का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी का वास होने के कारण इसके उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। यदि आप भी जीवन में तंगी से परेशान हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ आने वाले अमावस्या या फिर पूर्णिमा को इनमें से कोई भी एक उपाय करके जरूर देखें। आपकी श्रद्धा और भगवान नरसिंह की कृपा से आपके जीवन का कायाकल्प निश्चित है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि गूलर वृक्ष के बारे में बताई गई यह छोटी सी जानकारी लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ जानकारी आप सभी को बेहद ही पसंद आया होगा। इस दिव्य ज्ञान को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ में साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे आप सभी से किसी नए और ज्ञानवर्धक सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और ईश्वर की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय नरसिंह देव, जय माता लक्ष्मी, नमस्कार।